बाल भारती दूसरी जमात हिस्सा नंबर 1 उर्दू मीडियम। आज हम पढ़ेंगे चालाक लोमड़ी। किसी कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। वो उसे चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। एक लोमड़ी की नजर कौवे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किस तरह हासिल किया जाए। वो कौवे से बोली, मियाँ कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार है और तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुनूं। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गया। कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोली ही थी कि रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जा वो जा। कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? यही कि खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान में रहते हैं। तो ये थी कहानी चालाक लोमड़ी की। अब इसके सवालों जवाब यहाँ दिए गए हैं। इन सवालात के हमें जवाबात देने हैं। नंबर 1, कौवा कहाँ जाकर बैठा? तो आप कहेंगे कौवा पेड़ की शाख पर जाकर बैठा। नंबर 2, लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए क्या किया? तो आपका जवाब होगा लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए कौवे की तारीफ की। नंबर 3, लोमड़ी ने कौवे की तारीफ किस तरह की? तो इसका जवाब यहाँ है। लोमड़ी ने इस तरह तारीफ की कि कौवे तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार है। तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। नंबर 4, लोमड़ी से अपनी तारीफ सुनकर कौवे पर क्या असर हुआ? तो लोमड़ी से अपनी तारीफ सुनकर कौवा खुशी से फूल गया। नंबर 5, कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? क्योंकि गाना गाने के लिए कौवे ने जैसे ही मुंह खोला, चोंच खोली, वैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गई। इसलिए कौवा मुंह देखता रह गया। इस कहानी का अंजाम बताओ। इस कहानी से आपको क्या समझ आया? इस कहानी का अंजाम ये है कि खुशामद से खुश होने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। तो ये थे सवालात के जवाबात। If you like my video, please like, share and subscribe to my channel.